साधित प्रश्न बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? साधित प्रश्न का पहला क्वेश्चन है। प्रश्न जो है ना, क्या करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे और बनाने के लिए सिर्फ उसका हम नंबर दे करके क्या करेंगे, आंसर बना देंगे। पहला प्रश्न पढ़ो तो क्या करा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी B कोण 90 डिग्री है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे एक में दिया हुआ है, एक के एक में साइन A कॉमा कॉस A, 2 में ज्ञात करना है साइन C कॉमा कॉस C, 3 में ज्ञात करना है tan A कॉमा tan C। इसका हम सीधे नंबर दे दिए। कैमा सवाल है ये? पहला। तो पहला सवाल का नंबर दे दिए, हम बनाएंगे डायरेक्ट। अब ठीक है, बड़ा बन जाएगा। यही है त्रिभुज ABC, यानी है ये ABC। इसमें जो B कोण है ना, ये B कोण समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। दूसरे त्रिभुज के लिए ये नियम नहीं है। समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है और AB है 24 सेंटीमीटर। ये AB है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। तो आपको कर ज्ञात करने के लिए एक में साइन A कॉमा कॉस A। सबसे पहले तो हम इसमें बाकी जो भुजा है AC वो निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में AC निकाल लेंगे। AC बराबर क्या होगा, रूट अंडर AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। ठीक, AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर बराबर हो जाएगा। AB है आपका 24 का स्क्वायर जोड़ BC है 7 का स्क्वायर। इसको घेरना ज़रूरी नहीं है, सीधे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 24 के स्क्वायर घेरा और प्लस स्क्वायर थोड़ा ऊपर देंगे ताकि पता चले स्क्वायर है, नहीं तो नीचे दे दीजिएगा तो ये 72 बुझाने लगेगा। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6 से 25 होगा और 6 से 25 पर से रूट हटाएंगे तो हो जाएगा, ये सब आता है, समझे। अब हमको AC भी निकल गया, कितना, 25 सेंटीमीटर। अब जो भी पूछेगा हम बता देंगे। एक के A में आपको सबसे पहले कह रहा है कौन सी निकालने के लिए, साइन A। तो पहले साइन A निकालेंगे। साइन A यानी कोण A के लिए कह रहा है। कोण A कौन है, E है ना। तो कोण A के लिए सामने के कोण साइन A बराबर कथी होगा, सबसे पहले लंब बटे कर्ण होगा। तो कोण A के लिए लंब कौन होगा, इसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब होता है। तो लंब होगा BC और कर्ण जानबे करते हैं AC। कल पढ़ा दिए थे ना, साइन थीटा बराबर चाहे साइन A बराबर चाहे साइन अल्फा बराबर चाहे कुछ हो रहे, साइन लगा रहेगा तो सीधा समझिए होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण लिख दिए। अब इसमें लिख देंगे BC कितना है, 7 और AC है 25 हो गया। साइन A बराबर क्या हो गया, 7 बटे 25। अब कर रहा है कौन सी, कॉस A बनाने के लिए, कॉस A कर रहा है ना, हाँ, साइन A और कॉस A। ये सबसे पहले देखिए हम बड़ा दे दिए हैं, ये गड़बड़ हो गया। ये S बड़ा नहीं होगा, क्या होगा, छोटा S होगा। उसके बाद कॉस A, A के लिए कह रहा है, तो कॉस A के लिए, कॉस A बराबर जानबे करते हैं हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो कॉस A के लिए आधार कौन होगा, AB होगा। कहला कि इसके सामने की हो जाए तो लंब हो जाएगा और बच गया ये इनसे जुड़ा हुआ भुजा, यही ना है। तो ये आधार हो गया, कर्ण बदलता नहीं है, तो इसका होगा AB बटे, तो AB जानते हैं है 24 और AC है 25। इसी प्रकार से 2 में आपको क्या कराया निकालने के लिए, साइन C और कॉस C। तो कॉमा है मतलब अलग अलग है। तो पहले हम साइन C का निकालेंगे, साइन C। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और ये कौन कौन के लिए कह रहा है, C के लिए कह रहा है। C कहाँ है, या है, ये ना है। तो इस कोण के सामने की भुजा कौन है, AB है। तो ये AB हो जाएगा
लंब। कल आगे पीछे बढ़ रहा है, जो पढ़ रहे उसमें बताओ ना, जो पूछ रहे हो वो बताओ ना, आगे एडवांस बनने के चक्कर। इसके सामने की भुजा कौन है? बुलाना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। पढ़ाई एकदम शांत स्थिर माइंड का काम होता है। चित्त मन सब स्थिर रखो, हबर आगे मत बढ़ो। साइन सी का रहा है ना, तो साइन सी के लिए लंब कौन होगा? ए बी होगा। और कर्ण ए सी है तो ए सी रहता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण रहता है, बदलता नहीं। तो साइन सी के लिए लंब कौन होगा? ए बी। इस कोण के लिए लंब कौन हुआ था? ई हुआ था, याद रखिएगा, समझे। जिस कोण का पूछे उस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो साइन सी के लिए लंब होगा ए बी, और कर्ण जानबे करते आप होता है ए सी होगा। इसमें थोड़ा नीचे लिखा गया, साइन सी बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए सी। ए बी कितना है? 24 बटा 25। तो आपको ये भी निकल गया साइन सी। अब इसमें कॉस सी भी निकालने के लिए कह रहा है, तो हम लिखेंगे कॉस सी। सी यानी इस कोण के लिए कह रहा है, तो कॉस बराबर जानबे करते आधार होता है, आधार बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए आधार कौन होगा? इस कोण के सामने की भुजा तो लंब हो गया, आधार बच गया ई बी सी। तो हम लिखेंगे बी सी बटा ए सी, यानी बी सी है आपका 7 और ए सी है 25। तो साइन सी और कॉस सी भी निकल गया। अब इसके आप नीचे बनाइएगा, समझे, इसके नीचे बनाइएगा। हमारे पास जगह नहीं है तो हम इस साइड में बना रहे हैं। 3 में आपको कह रहा है tan ए निकालना है और tan सी निकालना है। तो tan ए हम लिख देते हैं, ए कौन है? ए कौन के लिए कह रहा है? तो ए ही है। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। हबर करता है, याद नहीं रहता है। tan ए बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो इस कोण के लिए कह रहा है, तो इस कोण के लिए लंब कौन होगा? बी सी। काला हुलबुल करता है। आधार बन जाएगा ए बी, समझे। और बी सी है 7, आधार है 24, समझे। उसके बाद tan सी का रहा है, तो tan बराबर आप जानते हैं लंब बटे आधार होता है। तो और सी कोण के लिए कह रहा है, तो सी कोण ये है, इस कोण के लिए लंब कौन होगा? ए बी बटे आधार हो जाएगा बी सी। तो हो जाएगा ए बी 24 और बी सी 7, समझे। सब बन गया। अब चलो फुल स्टॉप दे देंगे, बन गया तो, समझे। दूसरा सवाल लिखाओ तो। यदि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, तो tan पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल है, परीक्षा में सवाल नहीं उतारना है, सीधे लिख देना है। आपको ये नहीं लिखना है, परीक्षा में प्रश्न नहीं उतारना है, सीधा ये सवाल लिखना है और इसको डायरेक्ट बना देना है। कह रहा है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर। इसमें कोण क्यू कितना है? 90 डिग्री है, यानी ये जो है समकोण है। और पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, यानी ये पी क्यू है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो tan पी माइनस कॉट आर निकालना है, यही ना। तो हमको ये भुजा मालूम है, ये भुजा मालूम है, ये भुजा निकालना है, तब ना tan पी कॉट पी निकालेंगे। कहला कि tan के लिए हमको चाहिए एगो लंब एगो आधार। तो हमको लंब मालूम है, किसी न किसी के लिए चाहिए एगो भुजा मालूम है, ये जो है ना एगो ही नहीं मालूम है, कर्ण मालूम है। तो हम निकाल लेंगे सबसे पहले आधार, यहाँ किताब में दिया हुआ यहाँ सब, यहाँ नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में
कौन चीज़ निकालेंगे, क्यू आर। क्यू आर बराबर होगा रूट अंडर पी आर स्क्वायर जोर, ये आधार मान के चल रहे हैं हम इसको, माइनस न होगा, कर लेती है याद नहीं करती है, कर्ण में न जुड़ता है, ये कर्ण है तो 9 आधार, हाँ आधार कड़ी से। पी आर कितना है 13 के स्क्वायर माइनस पी क्यू है 12 के स्क्वायर। इसको आगे से हम एक ही लाइन में बना देंगे क्योंकि जगह बहुत छेक रहा है। 13 का हो जाएगा 169 माइनस 144। 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 12 का 144। इसको बनाएंगे तो होगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया ख़त्म, बराबर आ जाएगा। यानी क्यू आर बराबर आ गया है 5 सेंटीमीटर। भुजा सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। अब हमको तीनों भुजा प्राप्त हो गया, इसीलिए tan p माइनस cot r कह रहा है निकालने के लिए, तो इसीलिए देखो इसीलिए देना है tan p माइनस cot r बना देंगे। tan p कहाँ है, p कौन के लिए कह रहा है तो p है, और tan बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा आधार, तो इस कोण के लिए कह रहा है tan p, इसी कोण के लिए ना, तो इस कोण के लिए लंब कौन होगा क्यू आर, और आधार हो जाएगा बचा भुजा पी क्यू, माइनस है तो दे देंगे कॉट आप कह रहा है, और आर के लिए कौन सी, आर के लिए यही है आर, समझे, कॉट आर। यानी कॉट बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण, मुंह फोड़ देंगे तुम्हारा, हम याद नहीं है कुछ, हबर हबर बोलती रहती। कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, समझी, ये समझी कि नहीं। कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, और आर के लिए आधार कौन होगा क्यू आर होगा, तो इसको भी हम लिखेंगे क्यू आर बटे लंब कौन होगा पी क्यू, तो पी क्यू। अब बना देंगे क्यू आर पी आर का सबका मान रख देंगे, बना देंगे तो बराबर हो जाएगा क्यू आर कितना है 5, अब पी क्यू है 12, माइनस क्यू आर, फिर इसमें है समान संख्या घटती है तो क्या आता है 0 आ जाता है आंसर, ये दोनों समाने हैं, तो 5/12 में से 5/12 जाएगा तो क्या बचेगा, बराबर बच जाएगा 0, यही आंसर हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन पी का, कॉस पी का और टेन पी का। ये प्रश्न है, इसको हम बनाएंगे कैसे, डायरेक्ट सीधे नंबर लिखेंगे और बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर बना लेंगे, और पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, समकोण है, तो समकोण बना दिए, और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख दिए। चलो अब इसको बना रहे हैं, दिया है कौन सी पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर दे दिए, तथा क्यू बराबर समकोण दिया है तो समकोण दे दिए, अर्थात 90 डिग्री दे दिए, क्यू बराबर 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर, तो इसमें लंब हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर और आधार हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर जो लिख दिए हैं, या पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू के जगह पर 5 दिया हुआ है तो 5 रख दिए, तो पी क्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये समीकरण दूसरा मान लेंगे और इसको समीकरण पहला। अगर ये अब प्रश्न से क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इससे ही बना लेंगे हम। पी आर को इसी बगल रखेंगे और क्यू आर को उधर भेज देंगे बराबर के, तो उधर जाएगा क्यू आर, तो ये माइनस क्यू आर बन जाएगा। इसी प्रकार से इसके बाद हम पी आर को पी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें दोनों तरफ हम इसको वर्ग कर दिए हैं, यानी इसका भी स्क्वायर कर दिए हैं, इसका भी स्क्वायर कर दिए हैं, इसी को कहते हैं वर्ग करने पर। तो ये क्या बन गया है, पी आर स्क्वायर बराबर 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, यानी दोनों तरफ वर्ग हो गया। अब इसी को बना दिए, पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा
ये बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से 25 का स्क्वायर होगा -2 ए के जगह पर 25 अब इंटू बी के जगह पर क्यू आर अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर, या पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर 6 से 25 -2 इंटू 25 यानी 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 2 और 3 में देखिए, इधर भी पी आर स्क्वायर है और इधर भी पी स्क्वायर है, यानी बराबर के बायां साइड में जो है दोनों पी आर स्क्वायर है, यानी दोनों बराबर है। तो किसी भी दो समीकरण में यदि किसी समीकरण का बायां पक्ष बराबर होता है, यानी इस दोनों का बायां पक्ष बराबर होता है, तो इसका दाहिना पक्ष भी बराबर होता है। तो समीकरण 2 और 3 से हम दाहिना पक्ष को बराबर कर दिए हैं, यानी इसको और इसको बराबर करके या लिख दिए हुए हैं। उसके बाद क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया और इसी को बना दिए हैं। तो बनाने के बाद क्यू आर बराबर आ गया है 12 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर बराबर आ गया है 12 सेंटीमीटर। अब हमको ये भुजा मालूम चल गया, ये भुजा भी मालूम चल गया, तो पी आर निकाल लेंगे। अब चलो हमको क्यू आर भी निकल गया, तो हम पी आर निकाल सकते हैं आराम से, चाहे इससे निकाल लो या चाहे इससे निकाल लो। पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस इसको उस बगल भेज दिए हैं क्यू आर, यानी 25 माइनस क्यू आर निकल गया। अब हमारा कितना 12, या 25 में से 12 गया तो 13 सेंटीमीटर। अब इसीलिए बना देंगे एक में, इसीलिए एक में बना देंगे साइन पी, कौन सी साइन पी, यानी पी कोण के लिए कर रहा है। पी कोण कौन है, ये है, ये निकल गया हमारा 13 सेंटीमीटर। साइन कोण पी यही ना है। तो साइन बराबर हम लोग जानते हैं होता है लंब बटे कर्ण। फिर आधार बोल रहा है तुम, इस कोण के लिए लंब कौन होगा, क्यू आर होगा। तो साइन पी बराबर हम लिख सकते हैं क्यू आर और बटा कर्ण, तो वही होता है पी आर। तो क्यू आर आपका निकल गया है 12 और कर्ण निकल गया है 13। हो गया, एक में बन गया, दो में कौन सी कर रहा है कॉस पी, ये कौन के लिए कर रहा है समझे। और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इस पी कोण के लिए आधार कौन बनेगा, पी क्यू बनेगा। ठीक है, ये तो लंब बन जाएगा सामने की भुजा, ये बनेगा आधार पी क्यू और बटे कर्ण, तो वही रहता है पी आर। पी क्यू आपका हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। अब कह रहा है कौन सी निकालने के लिए tan पी, और इस tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इस पी कोण के लिए कह रहा है, पी कोण के लिए सबसे पहले लंब लिखेंगे। लंब कौन बनेगा, क्यू आर बोलो ना, और लंब बटे आधार होता है, तो आधार कौन बनेगा इस कोण के लिए, पी क्यू, यानी क्यू आर हो गया 12 आधार हो गया, समझी। फुल स्टॉप दे दिए, यानी ये बन गया, सीधे आंसर मार दो, हो गया बात। 3 का बन गया। चौथा क्वेश्चन लिखवाओ तो, यदि त्रिभुज ए बी सी में, इसको क्या पढ़ेंगे त्रिभुज, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण हो, और कॉस ए बराबर कॉस बी है नहीं लिखा हुआ है, समझेंगे। कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध यानी साबित कीजिए, साबित कीजिए कि या सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले ये देख लीजिए, इस सवाल में आपको कहीं भी नहीं दिया गया है कि ये समकोण त्रिभुज है। कहीं दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, नहीं दिया हुआ है, तो मतलब इसका ये समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं कर रहा है, किसी भी त्रिभुज के बारे में कर रहा है। जैसे इसी को हम मान लेंगे त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया ए बी और सी। इसमें कोण ये और कोण ये क्या है, न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है। और दिया हुआ है कॉस ए, यानी इस कोण के लिए कॉस ए बराबर है कॉस बी के। तो सिद्ध करना है कि कोण ए और बी दोनों क्या होगा,
बराबर होगा। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो ये जो बचा हुआ कोण है इससे हम लंब डाल देंगे, किस पर, ए बी पर। क्या डाल दिए, लंब डालने का मतलब अब जो यहाँ कोण बन रहा है सो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। और ये हो गया डी। तो हमको दो गो समकोण त्रिभुज मिल गया, एगो ये और एगो ये दिया हुआ है। ये और ये कोण दोनों न्यून कोण है और कॉस ए और कॉस बी बराबर है। तुमको सिद्ध करना है कोण ए और कोण बी दोनों बराबर होगा। हल देख लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष जानते हैं ना, जहाँ पर कोई दो भुजा मिलता है जिस बिंदु पर, उसी को कहते हैं शीर्ष। कौन चीज़ से, सी से ए बी पर, कौन सी पर, ए बी पर चाहे बी ए पर, कौन सी लंब डाला, सी डी। ये जो है सी डी क्या डाला, लंब डाल दिए। हमने क्या किया, कोण सी से ए बी पर या बी ए पर लंब डाला, यानी सीधी रेखा डाला जो 90 डिग्री बनाती है सामने वाली भुजा पर। तो लंब डालने के कारण क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज ये भी बन गया, ये भी बन गया। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर, कॉस ए ये ना है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसके सामने की भुजा जो ये है ये लंब बन गया और ये जो बच गया इसके साथ लगा हुआ आधार बन गया। और ये तो 90 डिग्री है, कितना डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण होता है। तो ये तो कर्ण है, ये लंब हो गया, बच गया यही आधार। तो आधार हो जाएगा ए डी बटे ए सी, समझे। आधार हो जाएगा ए डी और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो कॉस ए बराबर होता है ना आधार बटे कर्ण। और कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी बराबर, बी कोण के लिए कॉस बराबर जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। तो कोण बी के लिए तो लंब बनेगा। ये जो बच गया है ये आधार बनेगा बी डी, और ये जो है बी सी कर्ण बन रहा है। इस 90 डिग्री के सामने के ऊंचाई है। ये वही त्रिभुज के हटले बना लिए, यही त्रिभुज के हटले बना लिए। प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से क्या कर रहा है, कॉस ए और कॉस बी क्या है, बराबर है। प्रश्न से कॉस ए बराबर है कॉस बी के। तो ये दोनों जब बराबर है बायां पक्ष, तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। इसीलिए ए डी बटे ए सी भी बराबर होगा बी डी बटे बी सी के। और इसको मान लिया के, इस दोनों को क्या मान लिया, अपना मन से। आप एक्स पी डी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन के मानिए तो अच्छा रहेगा। के मान लिए। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा, ये समझिए इतना दूरी नहीं है अभी के लिए, समझे, अरे थोड़ा देर समझिए। ए डी बटे ए सी बराबर दिया हुआ है के दिया हुआ है ना, इसका बराबर इसका दिया हुआ है। तो इसीलिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा, गुना हो जाता है ना, के इंटू ए सी। तो वही लिख देंगे, ए डी बराबर हो जाएगा के इंटू ए सी, तथा कॉमा बी डी बराबर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार ही समझिए अभी नहीं है, बी डी बराबर हो जाएगा के इंटू बी सी। अगर नहीं आता है तो ये सीख लीजिए, ये हो जाएगा। अच्छा, अब समकोण त्रिभुज सी डी ए में देखिए, समकोण त्रिभुज सी डी ए में, सी डी ए कहाँ है, सी डी ए बगल वाला त्रिभुज की बात कर रहा है। इस दोनों त्रिभुज में कौन सी रेखा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में है, सी डी रेखा इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए है। तो हम सी डी रेखा को निकालेंगे। सी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। उसी प्रकार से
समकोण त्रिभुज CDB में, कौन सी में, CDB में CD स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए इसीलिए क्या हो जाएगा, इस दोनों त्रिभुज में देखिए कि बायां पक्ष दोनों क्या है, बराबर है। उधर कहाँ देख रहे हैं, यह है बायां पक्ष। CD स्क्वायर बराबर इतना भी है, CD स्क्वायर बराबर इतना भी है। ये दोनों बायां पक्ष क्या है, एक ही है, बराबर है ना। तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए AC माइनस AD स्क्वायर दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस, या AC स्क्वायर माइनस AD कहाँ है, AD बराबर आपने क्या माना, K इंटू AC। तो AD स्क्वायर बराबर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी K स्क्वायर इंटू AC के स्क्वायर बराबर BC के स्क्वायर, ये BD ना है, BC स्क्वायर माइनस BD कहाँ निकाला है आपने, BD बराबर है K इंटू BC। तो BD का स्क्वायर है, तो BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो K का स्क्वायर भी BC का स्क्वायर भी हो जाएगा, K स्क्वायर इंटू, देखिए या इस दोनों में AC है तो AC कॉमन ले लेंगे, AC स्क्वायर दोनों में है ना, तो AC स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिए, तो इसमें AC स्क्वायर ले लिए तो क्या बच गया, एक बच गया, माइनस इसमें ले लिए तो बच गया K स्क्वायर। इस दोनों में है BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बच जाएगा एक माइनस K स्क्वायर। ये दोनों बगल एक माइनस K स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, आप इसके नीचे उतारिएगा, या AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर, ये दोनों कट गया तो इस दोनों बगल ही ना बच गया, या इसीलिए जब AC का स्क्वायर बराबर है BC के स्क्वायर से, तो AC भी बराबर होगा BC के, समझे। यानी ये दोनों भुजा आपका हो गया AC और BC दोनों। तो जो बराबर भुजा होता है ना, उसके सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए त्रिभुज CAB क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज के कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, तो जो भुजा आपस में बराबर होता है उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। इसीलिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण कौन है, त्रिभुज CBA में। आप समझिए कि नहीं है, ये तो हम बनाए हैं, ये था ही नहीं, ये था ही नहीं। त्रिभुज कैसा था पहले, ऐसा ही ना था, ABC, और बनाने से हमको पता चला कि ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो दोनों भुजा जब बराबर है तो उसके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इस समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो इसके सामने का कोण कौन है, इसमें B है, और इस भुजा के सामने का कोण A है। तो जब दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। इसीलिए कोण A बराबर होगा कोण, यही हमको साबित करना था। सिद्ध करेगी कोण A बराबर कोण B, तो ये हो गया साबित। क्या हो गया, साबित हो गया। तो हम इसको लिख देंगे प्रूव्ड इंग्लिश में, चाहे साबित हो गया लिख देंगे, और नहीं तो फुल स्टॉप दे के छोड़ देंगे, नहीं तो इंग्लिश में लिख देंगे प्रूव्ड। समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो तो। 5 का क्वेश्चन लिखाओ तो। यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो 1 में साइन थीटा, 2 में कॉस थीटा और 3 में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के मान ज्ञात करें। आपको दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है। तो इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला अपने मन से बनाते हैं। सबसे पहले कैमा सवाल है, परीक्षा में आपको ये नंबर लिखना जरूरी रहता है। 5वां सवाल है तो 5 लिख देंगे और सीधे बनाना शुरू कर देंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा। कौन सी, सेक थीटा बराबर 13/12
और आप जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है H/B बराबर 13/, इसको हम लिख सकते थे कर्ण बटा आधार भी, लेकिन हम संकेत में लिखे ताकि जल्दी लिखा जाए। इसीलिए H बराबर आपको हो जाएगा ऊपर का के बराबर ऊपर का होता है 13, B बराबर हो जाएगा 12। H के सामने 13 है ना ऊपरी, तो H बराबर 13 हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 12। इसीलिए हमको H मालूम है, B मालूम में चला गया, हमको P निकाल लेंगे। P बराबर होता है √H² माइनस, यानी H हो जाएगा 13² माइनस, यानी हो जाएगा 13 के स्क्वायर 169 और 12 के 100, इस दोनों को घटाएंगे तो होगा 25, और रूट से बाहर निकालेंगे 25 को तो हो जाएगा। इतना तक मालूम है। इसीलिए HO मालूम हो गया आपको, BO मालूम हो गया, PO मालूम हो गया। अब इसीलिए एक में, कौन सी में, एक में, इसीलिए साइन थीटा बराबर आप जानते हैं होता है P/, तो P आपको निकल गया 5 और H निकल गया है 13। हो गया, एगो ये आंसर बना। 2 में क्या करा है निकालने के लिए कॉस थीटा, इसीलिए एक में साइन थीटा, इसीलिए 2 में कॉस थीटा बराबर होता है B/H, यानी आधार बटे कर्ण। अभी तक तुमको इतना मालूम नहीं है, परीक्षा सर पर है। B/H होता है, तो B को हम लिखेंगे 12 और H तो मालूम है। और 3 में क्या करा आपको निकालने के लिए tan थीटा प्लस cot थीटा, और tan थीटा बराबर होता है P/B जोड़ cot थीटा बराबर होता है B/P। सब पढ़ा दिए, आपको ध्यान नहीं है। P आपको निकला है 5 और बटे B निकला है 12, जोड़ B निकला है आपका 12 और P निकला है 5। इस दोनों को बनाएंगे तो 12 5 के लघु खत्म होगा 60, तो 12 पंचे 60, तो 50 25 जोड़ 5 में 12 पढ़ेंगे ना, 5 का 5 तो 60 होगा, तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो 100, इसको जोड़ेंगे तो होगा 169/60। इसको पूर्णांक में तोड़ दिया हुआ है किताब में। इसको किस में तोड़ दिया हुआ है, तो पूर्णांक में तोड़ने आता है ना। ये हल कर रहे हैं, साइड में इसको दूसरे पन्ना पर बनाइएगा। 60 से भाग करेंगे 169 में, 60 दूनी 120 बच जाएगा 9, 6 में से 2 गई 4, 49 न बचेगा, एक कट जाएगा। तो ये जो है ऊपर ये लिखाता है पूर्णांक की जगह पर शेष लिखाता है ऊपरी, और विभाजक लिखाता है नीचे। इसको तोड़ करके बना दिया 2.49/60 आंसर। चलिए इसका दूसरा तरीका बनाने का छोड़िए, वो आपको किताब में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हम अगले सवाल पर चलते हैं। के करके बनाया हुआ है, के मान करके, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों के लिए दिमाग घुमाएगा फालतू में। समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें दे दिया हुआ है त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। इंग्लिश में बोलिए 90। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, 90 डिग्री है। और दिया हुआ आगे यदि tan A, कौन सी, tan A, tan यानी कोण A के लिए कह रहा है। tan A बराबर है 1/√3, tan A बराबर 1/√3, तो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C का मान ज्ञात करें। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसका हम पिक्चर बना लेंगे। समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ABC, B को 90 डिग्री बना दिए, B 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और यही कोण A है और ये कोण C है। ये कोण कौन है, A है, और ये C कोण है। इसको लिखना जरूरी नहीं है, याद रखिएगा सिर्फ।
अब इसको बनाएंगे, सीधा 6 नंबर दे देंगे परीक्षा में, सीधे बनाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में दिया है, कौन सी दिया है, tan A, कौन सी, tan A, यानी इस कोण के लिए दिया हुआ है। tan A बराबर है 1/√3 और tan बराबर जानते हैं आप क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है, P/B, या नहीं तो आप लिख सकते हैं शब्द में लंब बटे आधार, P/B। और इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, tan A बराबर सीधे होगा लंब बटे आधार। तो इस कोण के लिए लंब कौन होगा, इसके सामने की भुजा है BC, तो BC बटे आधार कौन होगा, AB। तो लिख देंगे BC बटे AB बराबर 1/√3। समझ गया, ये तो 90 डिग्री के सामने की भुजा करने रहता है, इसीलिए BC बराबर, BC के सामने जो है सो 1 है तो 1 होगा। BC कितना हो जाएगा 1, कॉमा AB बराबर, तथा भी लिख सकते हैं BC बराबर 1 तथा AB बराबर, AB के सामने कौन है, √3, तो AB यानी ये हो जाएगा √3। और इसीलिए AC आप निकाल सकते हैं, AC बराबर हो जाएगा √BC का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर, या BC आपको मालूम है 1 का स्क्वायर जोड़ AB आपको मालूम है √3 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, जोड़ √3 का स्क्वायर 3 होगा। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2, यानी आपका AC निकल गया। अब जो भी चीज़ कहेगा हम निकाल सकते हैं आराम से, इसीलिए sin A इंटू cos C जोड़ यानी प्लस cos A इंटू sin C बराबर, बनाएंगे इसको। sin A बराबर क्या होगा, इस कोण के लिए sin A बराबर होता है, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इस कोण के लिए होगा लंब ये BC अब बटे AC, इंटू है तो देंगे इंटू, यानी इंटू के अर्थ पर गुना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इंटू भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और cos C बराबर, अब इस कोण के लिए कर रहा है तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इस कोण के लिए तो लंब हो जाएगा, तो बचा भुजा ये तो आधार हो जाएगा BC अब बटे AC, जोड़ cos A बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए कह रहा है, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार ये हो गया, ये तो लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा, कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण AC, इंटू है, इंटू का मतलब गुना है। और sin C यानी इस कोण के लिए कह रहा है तो इस कोण के लिए लंब हो जाएगा ये, और कर्ण हो जाएगा ये, लंब हो जाएगा AB और AC। अब जो है उसका मान हम धर देंगे। BC बराबर आप निकाल लिए हैं 1 बटा AC बराबर निकाल लिए हैं 2 गुने, फिर BC आपने 1 निकाला है और AC 2 निकाला है, जोड़ AB है तो AB बटा AC, AB आपका निकला है √3 और AC निकला है 2, समझे, गुने फिर AB है तो AB आपका है √3 और AC है 2, इसको बना देंगे 1/2 गुने 1/2 बराबर होता है 1/4, कटने वाला नहीं है, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, जोड़ √3 कटने वाला भी नहीं है, ऊपर का में सीधे ऊपर का से गुना करेंगे, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। अब बटा वर्ग जोड़ हो गया, लघुत्तम निकालेंगे 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1 का जोड़ 4 इकाई 4 तो 3 इकाई 3 बराबर हो जाएगा 3 1 4/4 अब बराबर 1। अब इसका दूसरा तरीका भी है, वही के वाला जो आपके किताब में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं।